हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अपने सेट्स के नए सीरीज में एपिसोड 10th। और इसमें हम आज दो चीजें सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वेन डायग्राम के बारे में। सेट्स का सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेन डायग्राम। कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द गिवन प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको वेन डायग्राम के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका, बड़ा से बड़ा वेन डायग्राम आप इजीली सेकंडों में बना दोगे और गलती की कोई संभावना नहीं है, देखने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको ऑपरेशन आना चाहिए। ये ऑपरेशन मैंने पढ़ाया था सेट्स के 8वें एपिसोड में। जो भी 11th के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, अगर सेट्स को वो बहुत ढंग से तरीके से सीखना चाहते हैं तो उनको शुरू से देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, उसके बाद एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, आप एक बार देखिए। ये 10th एपिसोड है। उसके बाद 11th लास्ट एपिसोड प्रॉपर्टी का डालूंगा, सेट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 10वें एपिसोड में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ध्यान से मेरी बात सुननी है और आज की टॉपिक पढ़ने के बाद किसी भी टाइप का कितना भी कठिन वेन डायग्राम हो, आप में से हर बच्चा आराम से वेन डायग्राम बना सकता है। ध्यान से देखना है, समझ में आ गई बात। यहां देखो, पहले हम दो सेट का वेन डायग्राम आपको बताते हैं। सपोज करो आपको एक वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम? तुरंत आप क्या करना, यहां रफ में आके क्या काम करना है आपको। तो आपको पहले मैंने बता दिया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं, और जब भी नॉट लग जाएगा तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है, और यूनिवर्सल सेट के लिए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड, सबसे बड़ा सेट। तो रफ में एक यूनिवर्सल सेट पहले आपको बनाना है। ये सभी देखिए, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए, और जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए कि मैं 10 मिनट में वेन डायग्राम इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि कितना भी डिफिकल्ट वेन डायग्राम आपका सॉल्यूशन गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे नॉट दिख रहा है। अगर ये नॉट नहीं होता तो मैं ये यूनिवर्सल सेट कभी नहीं बनाता। अब देखो, इसमें दो सेट है ए और बी, तो सेट ए बना दोगे और सेट बी बना दोगे। अब ये यूनिवर्सल सेट U हो गया, ये सेट A हो गया और ये B हो गया। ये आपका गांव है जिसको एक बाउंड्री से घेरा गया है, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे खेत हैं, आड़े तिरछे अजीब टाइप के, अजीब शेप में बहुत सारे फील्ड हैं, खेत है। कितने खेत हैं? 1, 2, 3, 4। आपको क्या करना है कि इन सब में एक एक डिजिट भर देना है या अल्फाबेट भर देना है जो आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे यहां हमने 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया, और ये जो बाहर वाला खेत है जिसमें खेती नहीं होती, इसमें साल भर पानी जमा रहता है। खेती तो इसी 3 खेत में होता है। ये तो बाहर का है जिसमें घास फूस साल भर, जंगल कंकड़ फसल कुछ होता है, किसी ना किसी का जमीन होगा, इसको 4 लिख दिया। ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें ये बताओ कि यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी इस बाउंड्री के अंदर कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 होगा। अब देखो, सेट ए के अंदर ये जो ए वाला सर्कल है, सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो है 1 एंड 2। अब देखो, सेट बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? तो बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2 एंड 3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लो बच्चों, मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट अगर नॉट लगा है तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दो। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। 2 सेट है ए और बी, इसके अंदर 2 सेट बना दो,
दो सेट बना दिया। अब देखो इसमें खेत कितने बन रहे हैं, फील्ड फील्ड अलग अलग लोगों की जमीन है, ये है ये है ये है और ये बाहर का इलाका है, उसमें एक एक डिजिट या एक एक अल्फाबेट भर देना है। फिर इसको देखते हुए ये चीजें इकट्ठा करनी है आपको। यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया 1 2 3 4, सेट ए के अंदर आ गया 1 and 2, 1 and 2 लिख दिया, सेट बी के अंदर आ गया 2 and 3। अब आपको क्या करना है, जिस किसी क्वांटिटी का वेन डायग्राम बनाना है, जिस एक्सप्रेशन का वेन डायग्राम बनाना है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। वेन डायग्राम किसका बनाना है, ए यूनियन बी का नॉट। क्या सिखाया था मैंने, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। देखो तुम सारे 11th के स्टूडेंट्स हो और ऑपरेशन तुमने सीखा है और होमवर्क भी किया है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी को आपस में मिलाना, यूनियन मतलब मिलाना। तो ए के और बी के एलिमेंट को आपस में मिला दो। जब मिलाओगे तो क्या क्या इसमें आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, 1 2 3, और इसके ऊपर नॉट है, नॉट लगा दो। जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूटी में सारे वीडियोस वॉच किए होंगे उनको पता होगा कि ये नॉट कैसे निकालते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड की वो शक्तियां जो इस सेट में ना हो, यूनिवर्सल सेट का ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर ना हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा 1 2 3 तो है, 4 नहीं है, यानी इसका नॉट निकालोगे तो क्या आएगा, 4। नॉट ऐसे ही तो निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा दो तो इसका नॉट निकल गया, ऐसे ही नोट निकालते हैं। आंसर क्या आ गया, 4। अब तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है तो सेम ऐसे ही बनाओगे यहां पे, मगर उसमें डिजिट्स नहीं भरो। ये रफ वर्क था पूरा ये, यानी इसका वेन डायग्राम बनाना है। सॉल्यूशन देखो, आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने 2 सेट बनाया, इन दोनों सेट का आपने नाम रखा ए एंड बी। आपका ए यूनियन बी का नॉट जब आपने निकाला, आपका आंसर क्या आ रहा है, 4। यानी आपको जिस एरिया में शेडिंग करना है वो एरिया ये बाहर बाहर वाला होगा। 4 का मतलब क्या हुआ, जिसमें पानी जमा रहता है पूरे साल, जिसमें खेती नहीं होती, उसी एरिया को शेड करना है। यानी आपने क्या किया, 4 को शेड कर दिया। अब एक नई बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो। वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन के लिए जो हम लाइन यूज करते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं। देखो ये नॉलेज की बात है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये जो लाइन आप यूज करते हो, ये जो लाइन यूज करते हो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन, इसकी बनावट कैसी होती है, हैचिंग लाइन का बनावट कैसा होता है, तो हैचिंग लाइन जो होता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बेस जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाता है। और सभी हैचिंग लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं इतना कौन ध्यान देगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर तुम माप के बनाओ कि बराबर डिस्टेंस पे हो, 75 का एंगल हो, तब तो हो गया, टाइम खराब होगा, आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा। कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता। कितने सारे लोग हैं इसको तो बहुत बुरी तरह से गंदा करते हैं, एक बार काट दिया दोबारा काटेंगे, पूरी तरह से गंदा करेंगे, इससे नंबर नहीं कटता। आप डॉट डॉट से अगर इसको फिल कर दो तो भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जो सही रूल है वो बताना मेरा फर्ज है। तो अभी जो मैंने वेन डायग्राम आपको सिखाया, ये 2 सेट्स का वेन डायग्राम सिखाया। अगर मान लो सेट्स 3 हो जाए तो क्या करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक जगह कहीं भी अगर नॉट दिख गया तभी ये यूनिवर्सल सेट बनाना है। अगर नॉट नहीं दिखा तो इस यूनिवर्सल सेट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं तुम्हें 3 सेट का एक वेन डायग्राम बताता हूं बिना नॉट का, कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखो। जैसे तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसका वेन डायग्राम बनाना है।
देखो कई सारे बच्चे जो जिनका मतलब मेंटल लेवल ठीक ठाक होता है वो सोच के भी बना देते हैं। अब इसी में क्या था, ये क्या था, ए यूनियन बी का नॉट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा। हमने क्या किया, ए यूनियन बी में तो ये पूरा आता है, हमने ए यूनियन बी को छोड़ा, बाकी सारा पोर्शन सेट कर दिया। लेकिन जब सेट की संख्या बढ़ने लगती है तो वहां पे सोचना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े, इजीली तुम सॉल्व कर सको, ये मेथड तुम्हारे काम आएगा। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसका वेन डायग्राम बनाना है। देखो इसमें कहीं नॉट दिख रहा है किसी के ऊपर भी? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ कुन्नू, ए के ऊपर भी नॉट नहीं है, बी के ऊपर भी नहीं है, सी के ऊपर भी नहीं है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी नहीं है, नॉट तो कहीं नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की कोई जरूरत नहीं है। 3 सेट बना दो, एक सेट ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, ये हो गया सेट ए बी सी। अब गिनो कितने अलग अलग लोगों के यहां पे खेत हैं। 1 2, खेत का मतलब जो बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, एकदम साफ है। इनमें एक एक डिजिट या एक एक अल्फाबेट आपको भर देना है। 1 2 3, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं पे 1 लिखोगे, कहीं भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें सेट ए क्या है, सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। एक यानी ए का मतलब ये पूरा ए हो गया। इस सर्कल के अंदर क्या क्या है, 1 2 5 और 6, यानी सेट ए के अंदर आ गया 1 2 5 और 6। अब देखो सेट बी के अंदर क्या है, तो बी सेट के अंदर है 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5। सेट सी के अंदर क्या क्या है, सी के अंदर 4 5 6 और 7, 4 5 6 एंड 7। लिख दिया तीनों सेट। अब तुम्हें जिसका वेन डायग्राम बनाना है उसकी वैल्यू निकालो, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। बच्चों ध्यान देना, ऑपरेशन जो मैंने बताया 30, सबसे बड़ा वीडियो वही है 33 मिनट का, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखना है, नहीं तो सेट्स में आगे तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। अब ए की जगह पे ए को लिख दो, यानी ए का मतलब हो गया 1 2 5 6 इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। बताया था माइनस को हम बोलते हैं बट नॉट, बी बट नॉट सी, ऐसा एलिमेंट जो बी में हो मगर सी में ना हो। कौन सा ऐसा एलिमेंट बी का है जो सी में नहीं है? ये 2 देखो, क्या ये 2 सी में है? नहीं है, ले लो इसको। 3 क्या सी में है? 3 भी नहीं है, 3 को भी ले लो। 4 है सी में? बिल्कुल है, तो नहीं लेंगे। 5 भी है, नहीं लेंगे। यानी बी माइनस सी क्या निकला? 2 और 3। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन, क्या कॉमन है इसमें और इसमें, क्या कॉमन है? देखो ध्यान से देखो, सिर्फ 2 कॉमन है, यानी हमारा सॉल्यूशन निकला 2। यानी अब जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सिर्फ 2 वाले पोर्शन को सेट करेंगे, बाकी कोई भी पोर्शन टच नहीं करेंगे। यानी इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, एज इट इज यही डायग्राम आप यहां बनाएंगे, लेकिन उसमें डिजिट नहीं भरेंगे। ये ए बी सी आपने बना दिया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, डिजिट नहीं भरना। हमारा सॉल्यूशन 2 है। तो अब ये देखो कि 2 किस खेत के अंदर है? 2 जो है ए और बी के बीच और ऊपर वाले हिस्से में यहां पे है, यानी ये वाला हिस्सा 2 है। सिर्फ इसको सेट कर दोगे, ये जो हमारा वेन डायग्राम बना ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। देख लो कितना आसान है। तो कितना भी टफ वेन डायग्राम हो, आप आराम से, थोड़ा समय लगेगा, रफ में थोड़ा समय लगेगा, जो तरीका बताया उस तरीके से करोगे। कठिन से कठिन वेन डायग्राम
थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकाल दोगे, बिल्कुल सही आंसर निकाल दोगे, गलती कहीं नहीं। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अगर 3 सेट में कहीं नॉट लग गया तब क्या करेंगे। अब यहां देख लो, ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, आ गया होगा समझ में, आ गया, अरे हाँ बिल्कुल आ गया। चलो ठीक है, अब देखो एक और यहां पर हम छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। ए यूनियन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे अभी आपको क्लियर करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, डिजिट भरे हुए हैं, एबीसी लिखा हुआ है, बस एक नया काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बी के ऊपर नॉट दिख गया, तो नॉट दिख गया तो हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। एक यूनिवर्सल सेट यहां से हम बनाते हैं। हमने ये बनाया यूनिवर्सल सेट, सभी खेत में एक एक डिजिट्स हैं, ये बाहर वाला खेत सिर्फ बाकी है, 7 तक भर चुके थे, 8 भर दो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आया, 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें क्या करना है, तो जिसका वेन डायग्राम बनाना है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, ए यूनियन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। चलो सेट ए को हम बाद में लिख लेंगे, पहले ए को ए ही लिखो, यूनियन बी नॉट। अब बताओ कि बी नॉट क्या होगा। इस यूनिवर्सल सेट का, इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी ताकत है जो बी के अंदर नहीं है। बी के अंदर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है वही आएगा बी नॉट में। तो बी नॉट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 और 8 आएगा, 1 6 7 एंड 8। इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, और सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 और 7। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। आप सबको ये बात पता है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। ध्यान से देखो, इस सेट में और इस सेट में क्या क्या कॉमन है। अब हम ए को भी लिख देंगे एक ही जगह पे, ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 2 5 और 6 यूनियन। इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो 6 7 दोनों में कॉमन है, यहां लोगे 6 एंड 7। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब इन दोनों सेट को आपस में मिला दो, तो जब मिलाओगे 1 2 5 6 7, इस बार जो एरिया हमें शेड करना है, कौन सा एरिया, 1 2 5 6 7। यहां ध्यान दो, यूनिवर्सल सेट हमने इसके बाहर बनाया, 1 कौन सा है, ये है, 2 कौन सा है, ये है, 5 कौन सा है, 5 5 5 ये बीच वाला, 6 कौन सा है, इसके बगल वाला, ये रहा 6 यानी ये रहा, 7 कौन सा है, ये नीचे वाला। यानी इन पांचों को हमें शेड कर देना है, शेड कर दीजिए। इसको हमने शेड किया, इसको शेड किया, इसको भी किया, इसको भी किया और इसको भी किया। हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। कोई इस पे रेड पेन नहीं लगा सकता। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, आराम से 2 नंबर ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ट्रिक बताया, जो तरीका बताया, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी वेन डायग्राम आराम से बना सकता है, बशर्ते कि उसको ऑपरेशन का पता हो। ऑपरेशन का पता होना चाहिए, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। वेन डायग्राम आप इजीली और आराम से बना सकते हो। यह ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अगले एपिसोड में, यानी अपने सेट्स के लास्ट 11वें एपिसोड में,
मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेट पढ़ाऊंगा, वो भी अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा। उसमें आएगी सीए दीदी, अरे सीए जानते हो, चार्टर अकाउंटेंट, सीए दीदी। और वो सीए दीदी सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने रख देंगी, और सीए दीदी याद रखोगे, सारा प्रॉपर्टी याद रहेगा।